यहाँ देखिए जरा, आज हम पढ़ने वाले ट्रिग्नोमेट्री। क्या पढ़ने वाले हैं? ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ये मैथ्स 2 का स्टैंडर्ड 10 का इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा अच्छे से देखना सभी के सभी। समझा कि नहीं समझा? हम पढ़ेंगे क्या? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में कुछ प्रॉपर्टी है, उसको पढ़ना है। ठीक है, पहले प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले एक चीज जरा कर लेते हैं। यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, मान लो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। इस एंगल को मैं मान लेता हूँ थीटा है। क्या है? थीटा। एंगल सी को मैं मान लेता हूँ ये थीटा एंगल है। ठीक है, मान लीजिए आपके बुक में कुछ दे के रखा है, जरा देखो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या दे के रखा है? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। ठीक है, आपने साइन कॉस टेन का नाम सुना होगा कि नहीं सुना होगा? सुना होगा। ठीक है, तो क्या क्या होता है? साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक होता है। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। और टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है। समझा कि नहीं समझा? समझा ना? तो यहां देखिए, पहला क्या होता है? साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा। समझा? अब साइन थीटा में क्या होता है? ये तीन समझे ना? बस तीन पढ़ो पहले अभी, उसके बाद खुद तुम कर लोगे। ठीक है, तो साइन थीटा में क्या होता है? साइन थीटा होता है ओ हीरो, कॉस थीटा क्या होता है? ए हीरो, और टेन थीटा क्या होता है? ओ ए। ठीक है, क्या होता है? ओ हीरो। साइन थीटा क्या होता है? ओ हीरो, कॉस थीटा ए हीरो, और टेन थीटा ओ ए। अब ये ओ एच ए का होता है क्या, जरा वो देख लेते हैं। होता है क्या, देख लेते हैं। यहां देखिए जरा, यहां पे देखते हैं। ओ का होता है अपोजिट। ठीक है, एच का होता है हाइपोटेनस, और ए का होता है एडजेसेंट। समझा? समझा कि नहीं समझा? तो अब इससे आपको पता चल गया होगा साइन थीटा में क्या होता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। इसको लिख लेते हैं। इसको कैसे लिखोगे? अपोजिट अपॉन एच वाई, हाइपोटेनियस। यहां पे क्या होगा? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। यहां पे क्या होगा? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। समझा कि नहीं समझा? सॉरी, यहाँ पे क्या आएगा? एडजेसेंट आएगा। समझा कि नहीं समझा? अब समझा ना सबको? अब क्या होता है देखो जरा, साइन थीटा क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा क्या होता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे देखिए जरा, अब जो ये है ना, ये टेन थीटा, टेन थीटा किसका उल्टा होता है? टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा होता है। तो टेन का उल्टा मतलब ये जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा, कॉट थीटा। पांचवा, कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। क्या होता है? सेक थीटा। अब इसका उल्टा हाइपोटेनियस ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा? एडजेसेंट। समझा कि नहीं समझा? टेन थीटा, अरे साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। अब यहाँ क्या? अपोजिट अपन हाइपोटेनियस है ना, तो अब क्या हो जाएगा? हाइपो अपन अपोजिट। मेरी बात समझ में आई? समझा कि नहीं समझा? अब जरा देखो, बताता हूं। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। और टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट। समझा कि नहीं समझा? तो आपको मेनली आपको कितना याद करना है? बस तीन याद करना है। तीन याद हो गया तो उल्टा कर लोगे ना। समझा कि नहीं समझा? समझा ना? देखो, साइन थीटा का, साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है? अपोजिट अपन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा का क्या होता है? एडजेसेंट अपन हाइपोटेनियस।
टेन थीटा क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, समझा कि नहीं समझा? सॉरी, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, समझा ना? अब साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक, कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक, टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझा सबको ना? समझा ना? अब जरा यहाँ देखो, ये चीज समझा सबको? समझा ना? इसको मिटा लेते जरा। अब देखो जरा यहाँ पे, ये जो अपोजिट अपन हाइपोटेनियस है, क्या है? अपोजिट अपन जो हाइपोटेनियस है। अब देखो यहाँ पे, मान लो ये थीटा है, मान लो थीटा है। अब साइन थीटा में क्या होता है? अपोजिट अपन हाइपोटेनियस। अब थीटा का थीटा के सामने वाला क्या होता है? उसका अपोजिट होता है कि नहीं होता है? होता है ना? तो साइन थीटा में क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। बोलो, यहाँ को जाएगा ए बी अपॉन हाइपोटेनियस क्या है? 90 डिग्री के सामने वाला, तो क्या हो जाएगा? AC हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई? आई कि नहीं आई? समझा ना? अब इसकी वैल्यू यूज कर रहे हैं, ये मान लो थीटा है, मान लिए। अब cos थीटा क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट मतलब क्या होता है? बाजू वाला। अगर एंगल मान लो यहाँ पे ऐसा एंगल बन रहा है, तो ये जो मार्कर है वो क्या हो गया? एडजेसेंट हो गया। समझा कि नहीं समझा? तो एडजेसेंट क्या हो जाएगा आपका? BC हो जाएगा। और 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, तो क्या हो जाएगा? AC। मेरी बात समझ में आई? समझा? अब टेन थीटा क्या होता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है। तो देखिए यहाँ पे अपोजिट क्या है? यहाँ पे देखिए, इसका अपोजिट ये है, तो क्या हो जाएगा? AB। एडजेसेंट क्या है? BC। अगर ऐसे नहीं समझते तो ऐसे समझो, ऊपर का AB यहाँ पे आ गया, BC यहाँ पे आ गया, AC कैंसिल। समझा कि नहीं समझा? तो अब आपको क्या निकालना है? कॉट थीटा निकालना है। कॉट थीटा, टेन थीटा क्या है? AB अपॉन BC है, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा? BC अपॉन AB हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? उसका उल्टा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहाँ पे देखिए, मैंने इसका उल्टा यहाँ पे किया था, तो एडजेसेंट ऊपर अपोजिट नीचे, तो एडजेसेंट ऊपर अपोजिट नीचे, आ गया कि नहीं आ गया? सेक थीटा क्या होता है? कॉस थीटा का उल्टा, तो क्या हो जाएगा? AC अपॉन BC हो जाएगा। और कॉसेक थीटा किसका उल्टा होगा? साइन थीटा का, तो AC अपॉन AB। समझा कि नहीं समझा? कहां से आया? सबको समझा? तो क्या था? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो था। क्या था? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। सबको समझा ना? अब यहाँ पे देखो, ये तो समझ गए। दूसरी चीज देखो यहाँ पे, आप साइन को क्या लिख सकते हो? साइन थीटा को क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन कोसेक थीटा लिख सकते हो, हाँ या ना? साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हो? कोसेक थीटा लिख सकते हो। अब कॉस थीटा को आप क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन सेक थीटा लिख सकते हो। समझ में आ रहा है? अब आगे टेन थीटा को आप क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन कॉट थीटा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? मैंने आपको बता दिया, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। कितना क्लियर है सबको? क्लियर है कि नहीं है ना? तो ये चीज देख लिया ना, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? 1 अपॉन कॉसेक थीटा। साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉसेक थीटा लिख सकते हो। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं, देखो यहाँ पे, तो मैं कॉसेक थीटा को क्या लिख सकता हूँ? कॉसेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 अपॉन साइन लिख सकता हूँ, आया ना? अगर इसको करूं तो सेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकता हूँ। बोलो, लिख सकता हूँ ना? और इसको अगर देखूं तो कॉट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 अपॉन टेन थीटा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकते कि नहीं लिख सकते? तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रहेगी। बोलो, याद रहेगी कि नहीं याद रहेगी? अब आगे देके रखा है एक और चीज है, जरा देख लो यहाँ पे। यहाँ पे देखो, देयर फॉर पॉइंट देंगे, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है? कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। समझा? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है।
cos थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1 होता है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। एक प्रॉपर्टी, एक ये चीज हो गया याद करने के लिए, आपको ये हो गया याद करने के लिए, और ये तो याद करना ही है, करना है, समझा। तो कितनी प्रॉपर्टी, बहुत सारी प्रॉपर्टी पढ़ लिया, ठीक है। अब हमें पढ़ना है इसके आगे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। अब क्या पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज देख लेते क्या है, उसके बाद चलते, इसको हटा देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज आपके बुक में देके रखा है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा 1 के, समझा कि नहीं समझा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा 1 के। दूसरा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा के। तीसरा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा सेक स्क्वायर थीटा के। तो ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। इसके हेल्प से आप कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी आपको किसी चीज की वैल्यू निकालना है तो इसके हेल्प से आप सॉल्व कर सकते हो, समझा। पहला क्या है आइडेंटिटीज, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर है कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर है, समझा। तो ये जितने भी ब्लैक बोर्ड पे यहाँ पे लिखी है सबको लिखो, कॉपी करो, समझा कि नहीं समझा। जा रहे हैं टेबल के बारे में, ठीक है। जितने भी एंगल है उनके वैल्यू कितनी होती है, मान लो 0 एंगल की वैल्यू कितनी है, 30 एंगल के साइन में वैल्यू कितनी है, ठीक है। अभी हम क्या यूज करते हैं, थीटा यूज कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, थीटा यूज कर रहे थे। अब हम क्या यूज करेंगे, एंगल यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, एंगल यूज करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, थीटा की जगह पे क्या यूज करेंगे, एंगल को यूज करेंगे, ठीक है। तो हम साइन थीटा पता है, कॉस थीटा पता है, टेन थीटा पता है। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है, और साइन अरे कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा होता है, और टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। आपको बस क्या पढ़ना है, बस आपको आना क्या चाहिए, साइन थीटा आना चाहिए, प्रॉपर साइन थीटा आना चाहिए। तो साइन थीटा बस अगर आ गया तो साइन थीटा यहाँ तक सीधा लिखोगे, कॉस थीटा में इसी चीज को यहाँ उठा के यहाँ पे ला दोगे, ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ये वैल्यू यहाँ पे, ये वैल्यू यहाँ पे, ये वैल्यू यहाँ पे, ये वैल्यू यहाँ पे, इसका उल्टा अरेंजमेंट हो जाएगा, समझा कि नहीं समझा। देखो अगर आप साइन थीटा लर्न कर ले रहे हो, साइन थीटा क्या कर रहे हो, याद कर ले रहे हो, साइन थीटा यहाँ से याद करोगे। अब ये वैल्यू इसको उठा के ऐसे घुमा के ऐसे रख देंगे, तो ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ये वैल्यू यहाँ पे आएगी, ये वैल्यू यहाँ पे, ये वैल्यू यहाँ पे, ये वैल्यू यहाँ पे, समझा कि नहीं समझा। अब मान लो साइन थीटा में 0 डिग्री का वैल्यू कितनी है 0, साइन थीटा में 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1/2, साइन थीटा में 45 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1/√2, 1/√2। साइन थीटा में 60 की वैल्यू कितनी है √3/2 कितना है √3/2। और साइन थीटा में एंगल 90 की वैल्यू कितनी है 1, समझा कि नहीं समझा, समझ रहा है ना ये, ठीक है। अब क्या करना है, cos थीटा में इसी का उल्टा कर दो, ये 1 आ जाएगा यहाँ पे, समझा कि नहीं समझा। अगर मान लो साइन थीटा कितना है, साइन 0 कितना है 0, साइन 30 कितना है 1/2, साइन 45 कितना है 1/√2, साइन 60 कितना है √3/2, साइन 90 कितना 1, समझा कि नहीं समझा। तो अब बताओ cos 0 कितना होगा, cos 0 1 होगा, cos 30 कितना होगा √3/2, cos 45 कितना 1/√2, cos 90 कितना होगा, cos 60 कितना होगा 1/√2 या सॉरी 1/2, और cos 90 कितना होगा 0, समझा कि नहीं समझा, समझा मेरी बात, समझा ना। तो दो चीज समझ गया ना। अब इन दोनों को डिवाइड करो,
अगर मैं 1 से 0 को डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। अगर मैं इसको और इसको डिवाइड करूंगा, मान लो मैं डिवाइड करता हूं, यहाँ देखिए 1/2 और √3/2, तो 2 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आएगा 1/√3 आएगा कि नहीं आएगा, 1/√3। समझा। इसको और इसको डिवाइड करो, 1/√2 अपॉन 1/√2, ये और ये कैंसिल, 1/1। आपको पता है डिनोमिनेटर में क्या नहीं लिखते, 1 नहीं लिखते, डिनोमिनेटर में क्या नहीं लिखते, 1 नहीं लिखते, तो क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। समझा कि नहीं समझा। अब इसको देखो, √3/2 अपॉन 1/2, 2 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा √3/1, और डिनोमिनेटर में क्या नहीं लिखते, 1 नहीं लिखते, तो क्या आ जाएगा √3। समझा कि नहीं समझा। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो, डिवाइड होगा कभी, कभी भी नहीं होगा। अगर आप 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो, डिवाइड नहीं होने वाला है। समझा कि नहीं समझा। तो क्या हो जाएगा, एनडी का मतलब नॉट डिफाइंड, एनडी का मतलब नॉट डिफाइंड। क्लियर हुआ कि नहीं सबको, हुआ ना, बोलो। तो अब देखो हमने क्या निकाल लिया, साइन निकाल लिया, कॉस निकाल लिया, टेन निकाल लिया, निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया। मैंने आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूं कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। तो यहाँ पे कॉसेक को देखो, वहां पे बताओ साइन 0 क्या था, साइन 0 क्या था, 0। साइन 0 को उल्टा करूंगा तो वही होगा, नॉट डिफाइन आएगा, आया ना। साइन 30 कितना था, 1/√2, सॉरी 1/2, 1/2 था कि नहीं। अब उसका उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/2, ऐसा है, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो cos 30 कितना होगा, सॉरी cosec 30 कितना होगा, 2 होगा कि नहीं होगा। देखो अगर मान लो साइन 30 1/2 है, तो cosec 30 कितना हो जाएगा, इसका उल्टा, तो 2 होगा कि नहीं होगा। डिनोमिनेटर में क्या नहीं लिखते, 1 नहीं लिखते। समझा कि नहीं समझा। तो इतना आया कि नहीं आया, समझा कहां से आया। अब ऐसे ही समझो, जरा बात को ध्यान दो, थोड़ी बात को तवज्जो दो। साइन 45 कितना होता है, 1/√2। साइन 45 कितना होता है, 1/√2। तो cos 45 कितना होता है, 1/√2, √2 नीचे है तो √2 ऊपर चला जाएगा। समझा कि नहीं समझा। तो cosec 45 कितना होगा, √2 होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। ऐसे ही cos 60 कितना है, √3/2 कितना है, √3/2। तो cosec 60 कितना होगा, √3/2, √3 नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा। यस या नो, समझा कि नहीं समझा। ठीक है, अब ऐसे आओ cosec 90 पे आओ। cosec 90 क्या था जी, 1 था, नीचे कुछ नहीं है, मतलब नीचे भी 1 है, हेरा फेरी होगा ऊपर नीचे, तो ऊपर भी 1 नीचे भी 1। डिनोमिनेटर में क्या नहीं लिखते, 1 नहीं लिखते, क्या नहीं लिखते, 1 नहीं लिखते, तो वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। तो cosec 90 कितना हो गया, समझा, समझा ना। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, समझ रहा है, बोलो समझ रहा है ना अंशी। यहाँ देखो अब कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, आया ना। तो हम सबको पता है कॉस 0 की वैल्यू कितनी थी, 1, आया ना। अगर कॉस 0 की वैल्यू 1 थी तो सेक 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी कि नहीं होगी। मान लो 1/1, तो ऊपर जाएगा तो फिर भी 1/1 रहेगा, डिनोमिनेटर में क्या नहीं लिखते, 1, तो 1 होगा कि नहीं होगा। समझा। cos 30 की वैल्यू कितनी थी, √3/2 थी, √3/2 थी कि नहीं थी। तो sec 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3 नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2/√3 होगा कि नहीं होगा। समझ रहे ना। अब बताओ cos 45 की वैल्यू कितनी थी, 1/√2 थी, 1/√2, 1/√2 का उल्टा करोगे तो √2 ऊपर 1 नीचे, डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखते, तो sec 45 कितना हो जाएगा, √2 होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। समझ में आ रहा है। cos 60 हो गया क्या, ये हुआ 45 हो ना। cos 60 क्या है, 1/2, 1/2 का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 ऊपर 1 नीचे, डिनोमिनेटर में क्या नहीं लिखते, 1 नहीं लिखते। जब 1 नहीं लिखते तो cosec 60 कितना होगा, 2 होगा कि नहीं होगा, होगा। समझा। तो sec 90 कितना होगा, 0 होगा, 0 होगा कि नहीं होगा, सॉरी
अब कहाँ 30 का था ना, अब इस जीरो को उल्टा करोगे तो क्या होगा, नॉट डिफाइन, जीरो को उल्टा करोगे तो नॉट डिफाइन, समझा, ठीक है। अब आ जा रहे कॉट थीटा पे। कॉट थीटा क्या होता है आपको पता है क्या? कॉट थीटा होता है किसका उल्टा होता है, टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा, ठीक है। तो यहाँ देखिए टेन टेन जीरो क्या है, जीरो, तो कॉट टेन जीरो क्या हो जाएगा, सॉरी कॉट जीरो क्या हो जाएगा, जीरो को उल्टा करोगे तो नॉट डिफाइन, समझा कि नहीं समझा। टेन थर्टी कितना, वन बाई रूट टू रूट थ्री, वन बाई रूट थ्री, तो कॉट थर्टी कितना होगा, रूट थ्री होगा कि नहीं होगा, वेरी गुड। टेन फोर्टी फाइव कितना, वन, तो कॉट फोर्टी फाइव कितना हो जाएगा, वन, वन अपॉन वन उल्टा करोगे वन अपॉन वन, यस या नो, समझा। टेन सिक्सटी कितना, रूट थ्री, टेन सिक्सटी रूट थ्री है, तो कॉट सिक्सटी कितना हो जाएगा, रूट थ्री है, रूट थ्री का ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन रूट थ्री, समझा कि नहीं समझा। तो टेन नाइनटी कितना है, नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन का उल्टा क्या होता है, जीरो, जब जीरो का उल्टा नॉट डिफाइन हो तो नॉट डिफाइन का उल्टा क्या होगा, जीरो। मेरी बात समझ में आ रही है, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, समझा, सबको समझा ना। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है तो टेबल याद होना चाहिए, टेबल अगर याद करना ज्यादा भारी लग रहा है दिमाग पे जोड़ मत डालो, बस ये एक याद करो, एक याद करोगे तो दूसरा लिख लोगे, और दूसरा हो जाएगा तो दोनों को डिवाइड करोगे तो तीसरा आ जाएगा, और जब ये तीसरा आ जाएगा तो ये तीनों लिख लोगे कि नहीं लिख लोगे, उल्टा करके, आया ना। आपको पता है साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट, आया ना। तीनों याद तो तीन लिख लोगे कि नहीं लिख लोगे, समझा कि नहीं समझा, कैसे लिखना है बताया ना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 पे आते जरा क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। यहां देखो, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 7/25, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा एंड टेन थीटा। क्या है, cos थीटा एंड टेन थीटा, ठीक है। अब एक बात बताओ सभी लोग, हमने एक आइडेंटिटी पढ़ा, क्या पढ़ा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, आया ना, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, पढ़ा ना। तो यहाँ पे सॉल्यूशन, साइन थीटा इज इक्वल टू 7/25, तो सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, आया ना। हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है कि नहीं है, बोलो है कि नहीं है, वेरी गुड। तो साइन स्क्वायर के जगह पे इसको रख लीजिए, तो 7/25, साइन का क्या है, स्क्वायर है, क्या है, स्क्वायर है, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। 7 का स्क्वायर कितना होता है, बोलो 49, या एक काम करो इसको इस साइड लेके आओ, चलो, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस 7/25 का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, समझ में आया, आया कि नहीं आया। अब इधर सॉल्व करो, 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49, 25 का स्क्वायर 625, हाँ 625, 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है, 625। अब देखो ये इधर डिवाइड में इस साइड करोगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 625 माइनस 49 अपॉन 625, तो ये जाएगा क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहाँ देखिए 625 49 माइनस करोगे तो कितना होगा, एक इधर तो देखो तो कितना जाएगा, 15, 15 में से 9 जाएगा कितना होगा, 6 होगा कि नहीं होगा, 6 होगा। अब यहाँ पे 1 बचा, एक 1 दे देगा तो कितना होगा, 11, 11 में से 4 जाएगा कितना होगा, 7, आया ना। एक कैरी दिया तो इधर कितना 5 हो गया, तो 5 हो गया, तो कितना हो जाएगा 5 7 6 अपॉन 625, इतना होगा। हमें क्या पूछा है, कॉस थीटा पूछा है, क्या पूछा है, कॉस थीटा। यहाँ पे क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा है, ठीक है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग
स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो जब करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 576 अपॉन 625। अब ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। अब 576 किसका स्क्वायर रूट है, 24 का। किसका है, 24 का। 24 अपॉन, अब 625 किसका स्क्वायर रूट है, 25 का। यहाँ पे आपको बताया था, समझा कि नहीं समझा, तो 25 हो जाएगा। तो कॉस थीटा आ गया कि नहीं आ गया, कॉस थीटा आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। हमें और क्या निकालना है, टेन थीटा निकालना है। निकालना है कि नहीं निकालना है, निकालना है। एक फॉर्मूला था, मैंने बताया नहीं आपको, भूल गया शायद, उधर बताना। टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। समझा कि नहीं समझा, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। समझा। और ध्यान दो, बाद में देखेंगे, पहले इतना देखते हैं, ठीक है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू साइन कितना है, साइन 725, 7 अपॉन 25। कॉस कितना है, 24 अपॉन 25। 25 क्या हो जाएगा, कैंसल, क्या हो जाएगा, 7 अपॉन 24। तो टेन थीटा कितना आ गया जी, 7 अपॉन 24। हमसे क्या पूछा था, कॉस थीटा और टेन थीटा। तो कॉस थीटा कितना है, 24 अपॉन 25। टेन थीटा कितना आ गया, 7 अपॉन 24। आया कि नहीं आया, जो हमसे पूछा हमने किया कि नहीं किया, समझा ना।